आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु के बड़े नाम से आप सबका स्वागत करते हैं मसीह की कलीसिया में और मसीह यीशु में ये आशा रखते हुए आनंदित हैं कि आप मुबारक हैं, भले चंगे हैं और खुदावंद यीशु ने हम सबको एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसकी हजूरी में उसके पवित्र नाम की महिमा कर सकें और उसके जिंदा कलाम से नए बल को हासिल करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन आपको बड़ी बरकत देने जा रहा है। जो वचन पर चित्त लगाएगा, कान लगाएगा और जो वचन के अनुसार अपनी अपनी छांटी करनी शुरू कर देगा, वो आज यीशु के नाम से नया बल पाकर जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात कहनी है, कहते जो बात तुम सुनो उसको समझने की कोशिश करना। जो बात तुम सुनो उसे समझने की कोशिश करना। जब तुम सुनने के बाद उस पर मनन करोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे, तो अवश्य है जो बात तुम्हें परमेश्वर कह रहा है वो तुम्हारे लिए लाभ की बात बन जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अक्सर कई बार मनुष्य सुनता है पर उस बात के ऊपर विचार नहीं करता, ध्यान नहीं करता, अमल नहीं करता, जिसके कारण वो उस बरकत को, वो उस काम को, वो उस आशीष को नहीं पाता जिसको वो पाने की जिज्ञासा या भूख रखता है। रोटी तभी स्वादिष्ट लगती है जब पेट के अंदर भूख की पुकार आती है। आया ना? रोटी तब स्वादिष्ट लगती है जब पेट के अंदर से भूख की, फिर कहते हैं चाहे वो घी से हो, चाहे वो बिना घी वाली हो, चाहे वो सब्जी के साथ हो, चाहे वो बिना सब्जी के भी हो, पर भूख का अंदर होना बहुत, बोलो भूख का अंदर होना बहुत, क्योंकि वचन में लिखा है जो भूखा है वो रजाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा इंसिडेंस लिखा है जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। तो वचन प्रभावशाली है, वचन क्रियाशील है और वचन अपना काम पूरा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 101% सत्य बात है। आमीन। पर जो व्यक्ति वचन के लिए हृदय रूपी जमीन को ओपन कर देगा, वचन का बीज वहां पर फलदार हो जाएगा। आमीन, आमीन। तो आज का जो कलाम है हम इसको समझेंगे, सीखेंगे और ये हमारा भरोसा है कि खुदावंद तुम्हारी जिंदगियों में बरकत देगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, सावधान रहो तुम क्या सुनते हो और सावधान रहो तुम क्या देखते हो। आमीन। तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन। क्या सुनने जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन। अब अगर तुम्हें वचन के टाइम नींद आए, तुम्हारे विचार दाएं बाएं जाए, तुम्हारा ख्याल पड़ोसी के लिए आ जाए, तो तुरंत उन विचारों से बाहर आ जाना। क्या करना? बाहर आ जाना। तुरंत कहना, प्रभु जी आपका आत्मा मुझ पर कंट्रोल करे। क्या कहना? आपका आत्मा मुझ पर कंट्रोल करे। क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, यहाँ पर कुछ लोग फिजिकली रूप में ही बैठे हैं, कुछ लोगों का कॉन्सेंट्रेट मन परमेश्वर की ओर नहीं है, वो दाएं बाएं शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक क्षेत्र में उनका फोकस कहीं और सुनने के लिए तत्पर हो जाए। खुदावंद की आत्मा हमारे साथ काम करने वाली है। आमीन, हालेलुया। हमारा टाइटल है पवित्र आत्मा को समझें और उसमें जिए। पवित्र आत्मा को समझें और उसमें जिए। तो हम जब इन चीजों को देखने जा रहे हैं, तो मैं शुरुआत में बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। यूहन्ना 4:24 को पढ़ दीजिए, हम अपने कलाम को शुरू करेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन पढ़े। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में बाइबल एक बात हमें समझाने की कोशिश कर रही है। यूहन्ना इसे ऐसे दिख रहा है कि परमेश्वर क्या है? बोलो, परमेश्वर क्या है? आत्मा है और उसकी भक्ति करने वाले को आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी भक्ति करनी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों की तलाश में है, जब ऐसे ही आराधकों को चाहता है और ऐसे ही आराधकों की जिंदगियों में वो अपनी महिमा को जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप मनुष्य की रचना की बात करते हैं, इसकी साथ साथ में बोलना है, किसकी रचना? मनुष्य की रचना। मनुष्य किन 3 तत्वों से बना हुआ है? बोलते जाइए। किन 3 तत्वों से बना हुआ है? देह, प्राण और आत्मा। देह क्या है? परमेश्वर। प्राण क्या है? यीशु और पवित्र आत्मा। समझने की कोशिश करना। बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर ने इंसान बनाया तो उसको मिट्टी से बनाया और अपना आत्मा उसके अंदर फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। आमीन। कौन सा प्राणी बन गया? जीवित प्राणी बन गया। अब वो देखने लगा, चलने लगा, बोलने लगा, बातें करने लगा। प्रवचन के अंदर जब इस सच्चाई को हम और गहरे में लेकर चले जाते हैं, तो जो कुछ व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में करता है, जो कुछ व्यक्ति स्पिरिट में करता है, उसका प्रभाव, उसका नजरिया, उसका एक्शन, उसका प्रतिफल आपको शारीरिक क्रिया में दिखने को मिलता है। जो कुछ तुम आत्मा में करते हो, उसका रिजल्ट कहाँ मिलता है? बोलो, शरीर के ऊपर मिलता है। कहाँ मिलता है? आपने अगर गलत विचारधारा रखी तो कहाँ पर रखी? आत्मा में। और उसका रिजल्ट कब आया? जब आप वैसा करने लग गए। अब बाइबल कहती है मनुष्य इन 3 तत्वों से बना हुआ है। जब आप परमेश्वर की ब्लेसिंग की बात करते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है, पहले कौन है? कौन है? पिता। फिर कौन है? पुत्र। फिर कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पिता पुत्र को अपनी बातें समझाता रहा और पुत्र पिता की बातें सुनता रहा, और पुत्र पवित्र आत्मा के अधीनता में, पवित्र आत्मा की लीड में काम करता चला गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार जल्दी से खोलें, 15 अध्याय उसका 26 वचन। थैंक यू होली स्पिरिट। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र बात कर रहा है कि जिस पिता से मैं विनती करूंगा, जो पवित्र आत्मा है, वो कहां से निकलता है? बोलो, पिता की ओर से। कहां से निकलता है? पिता की ओर। पवित्र आत्मा कहां से आएगा? पिता की ओर से आएगा। पुत्र की बातों की गवाही देगा। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा कोई और कार्य करता ही बोलो नहीं है। इसी चैप्टर में देंगे 14 अध्याय का 16 वचन भी पढ़ दीजिए।
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा, वो तुम्हें क्या देगा? एक सहायक। रिपीट कर दीजिए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक देगा। कौन बात कर रहा है? बोलो, कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह। किन लोगों से बात कर रहे हैं? जो यीशु पर विश्वास कर चुके हैं, यीशु के निकट रहते हैं, यीशु की बातों को सुनना पसंद करते हैं, यीशु के साथ चलना पसंद करते हैं, यीशु के अनुसंग रहना पसंद करते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह उनसे कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें क्या देगा? एक आत्मा देगा। अब मैं आपको और सरल करने की कोशिश करूंगा कि जब मैं देह में बना हुआ हूं, मेरे अंदर प्राण है और मेरे अंदर एक, बोलो, आत्मा है, एक आत्मा है। अगर मेरा शरीर गलत काम करेगा, गलत जीवन जिएगा, गलत रास्ते पर चलेगा, परमेश्वर का इनकार करेगा, परमेश्वर से दूर रहेगा, तो इसका परिणाम मेरी आत्मा को भुगतना पड़ेगा, यानी कि मेरी आत्मा का नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरी आत्मा का नाश हो जाएगा। क्योंकि जिसको हम कहते हैं कि जब एक व्यक्ति शरीर में है, जब उसका प्राण निकलता है, उसके अंदर से आत्मा निकल जाता है, वो शरीर क्या हो जाता है? मिट्टी। अब जो कुछ भी उस शरीर ने किया, चाहे वो बुरा किया, चाहे वो अच्छा किया, अगर उसने अच्छे पे अच्छा ही किया, तो उसकी आत्मा मसीह यीशु में सेव हो जाएगी, बच जाएगी। आमीन। बाइबल कहती है, जब देह प्राण आत्मा को परमेश्वर ने बना दिया, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अपने स्वरूप, अपनी शक्ल सूरत में बना दिया। अब परमेश्वर उसको कभी भी नाश होने नहीं देना चाहता था, और परमेश्वर ने उसे संभाला अपने वचनों के साथ। बाइबल कहती है, जब वो उस बात में नहीं रहा, तो वहां पर तुरंत परमेश्वर को पुराने नियम के अंदर जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, उन लोगों को पिता ने स्वर्ग से अपना आत्मा दिया, और आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सिर्फ प्रभु की बात पर चलता था, प्रभु की बात को अहमियत देता था, प्रभु की बात को सुनता था, और प्रभु की बात की ही अगुवाई में चलता था। आमीन। उसके दिमाग, दिल, सोच, विचारों में शारीरिक और सांसारिक, पारिवारिक, इतिहास की कोई बात नहीं ठहरती थी। उसे एक ही बात समझ आती थी कि वो परमेश्वर की बात है। आमीन। क्यों? क्योंकि गॉड इज स्पिरिट, प्रभु आत्मा है। आमीन। तो आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की बात को फॉलो करता था। एक ही व्यक्ति होता था जिस पर खुदावंद का रूह आता था, और वो व्यक्ति लोगों को क्या करता था? परमेश्वर की ओर उभारता था, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए उभारता था। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर भय योग्य है, परमेश्वर महान है। ये बातों के द्वारा वो व्यक्ति लोगों को क्या करता था? उभारता था, उत्साहित करता था। वचन में लिखा है, उस उभार में, उस उत्साह में जितने भी लोग उन बातों को सुनकर पकड़ते थे, यहोवा की आशीष उनके ऊपर दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी उतरती थी। आमीन। पर जो लोग उस व्यक्ति की बात को नहीं मानते थे, जबकि शारीरिक दशा में चलते थे, समझ अकल बुद्धि से चलते थे, वो परमेश्वर के सामने सजा पाते थे, दुख पाते थे, मुश्किलों में फंस जाते थे। क्यों? परमेश्वर ने उनको भी नहीं बनाया, उनको भी बनाया था, पर वो परमेश्वर की बात को सुनने में क्या हो रहे थे? बोलो, क्या हो रहे थे? आदम ने परमेश्वर की बात, बोलो, नहीं सुनी।
हवा ने परमेश्वर की बात, तो उनकी नुकसान की भुगतान की कहानी हम सब जानते हैं। क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या नुकसान आए, श्राप आए, तकलीफ आए, मेहनत मजदूरी का दौर कठिन वाला आ गया, बहुत सारी मुश्किलें शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अब वचन कहता है, जब आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की बातें लोगों से कहता था, जो सुन लेते थे वो नजात पाते थे, बरकत को पाते थे। जो नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, यहोवा का क्रोध, यहोवा की सामर्थ आती थी। और जितने परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के विरोधी बनकर चलते थे, उनके साथ वो लोग भी नाश हो जाते थे जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं करते थे। जब आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये बात असल में समझ आएगी कि पवित्र आत्मा तब से है, शुरुआत से ही। किसका आत्मा है? कहां से निकलेगा? यीशु मसीह ने कहा, पिता की ओर से निकलेगा, मेरी बातें तुम्हें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हें तुम्हारी बातों के जवाब नहीं देगा, बल्कि तुम्हें तो पिता और पुत्र की बातों के साथ टकरा करने आया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुम कैसे कह सकते हो पवित्र आत्मा जी पहले बता दो है कौन? हाँ, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम उसके कामों से जान जाते हो वो किसकी आत्मा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस धरती के ऊपर भी मैंने 3 बातें बताई हैं आपको। यहाँ पे लिखा है यीशु का आत्मा, इसका पुत्र जाने की यीशु का आत्मा, आमीन। आगे पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र की आत्मा जाने की पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र की आत्मा जाने की बोलो पवित्र आत्मा। यीशु जी कहते हैं मैं और पिता दोनों। फिर यीशु जी कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए सहायक को भेज देंगे। इसका मतलब आगे जाकर वचन में लिखा है, यीशु जी ने कहा संसार इसे नहीं जानता, संसार इसे नहीं जानता। अब संसार इसे नहीं जानता तो संसार के लिए पवित्र आत्मा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा संसार को यही है कि जो आत्मा बंदे के अंदर है, आत्मा ही बोलो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। पर परमेश्वर ने मनुष्य को जो आत्मा दी थी उसके द्वारा तो वो जीवित प्राणी बना था। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया का हर बशर उसी आत्मा से जी रहा है, इसीलिए वो धरती पर जिंदा है। इसीलिए लोग इस कथन वचन का इस्तेमाल करते हैं कि हम सब एक ही आत्मा के सृजे हुए हैं। मुझ में, आप में, उनमें, सब में एक ही आत्मा वास करता है। पर फर्क कहां पर है? वो आत्मा के द्वारा ही जीवित हैं, पर वो उसी आत्मा के द्वारा अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर रहे हैं। पर परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा मनुष्य को परमेश्वर की जानकारी देता है, मनुष्य को यीशु की सच्चाई के बारे में समझने की मदद करता है। परमेश्वर का और पुत्र का आत्मा तुम्हें शरीर के ऊपर जयवंत होने की बरकत देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझने की और कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा देह, प्राण और आत्मा। देह, प्राण और बोलते जाओ। जिसको नींद आ रही है खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। वेरी गुड। देह, प्राण, आत्मा जाने की मनुष्य शरीर। कौन सा? बोलो मनुष्य शरीर। परमेश्वर, यीशु और आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
ये आत्मिक शरीर है। कौन सा शरीर है? बोलो आत्मिक शरीर है। देह कौन है? बोलो परमेश्वर है। देह कौन है? परमेश्वर है। प्राण कौन है? यीशु मसीह है। देह देने की हमारा रचना स्वरूप कैसे बना? परमेश्वर की शक्ल सूरत और समानता में। हमारी जान कैसे बची है? बोलो यीशु मसीह के द्वारा। आमेन आमेन। क्योंकि जब हमारा प्राण निकल जाता है तो हमारा आत्मा परमेश्वर के पास बोलो वापस चला जाता है। पर जो जो काम तुमने धरती पर किए हैं उसी आत्मा से क्या पूछा जाएगा? बोलो जवाबदेही होगा। वही आत्मा प्रत्युत्तर करेगी, क्योंकि काम आत्मा ने नहीं किए, काम तो शरीर ने किए। किसी ने शरीर को उभरने दिया और किसी ने शरीर पर क्या कर दिया? निरंतरण कर दिया। आमेन। पर 99.1% जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो शरीर पर काबू नहीं पाया, शरीर पर काबू नहीं पाया, कहीं ना कहीं गिर गया और नाश हो गया। बाइबल कहती है यीशु पर पिता का आत्मा था, उसने शरीर पर 101% जय पाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अब पहला जो मनुष्य बना वो शरीर में था, उसके पास देह भी थी, उसके अंदर प्राण भी था, उसके पास आत्मा भी थी। ये मनुष्य शरीर था। दूसरा व्यक्ति यानी कि परमेश्वर के बाद यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा। जब यीशु ने हमारी जान बचाई है तो उस बची हुई जिंदगी को धरती पर शरीर में सरवाइव करने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत थी। हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत थी। हमने परमेश्वर को जान लिया, यीशु ने हमारी पहचान करवा दी, यीशु ने हमारी जान को बचा लिया, कीमत अदा कर दी। अब उसी यीशु ने पिता से प्रार्थना करके कहा, पिता जैसे ने मुझे अपना आत्मा दिया है, मैं जानता हूं इनका धरती पर अकेले रहना बहुत मुश्किल है, मैं विनती करता हूं तो इन्हें भी अपना आत्मा दे, इन्हें भी अपना आत्मा दे। अब बहुत सारे मसीही लोग उस आत्मा को मानते ही, बोलो मानते ही नहीं। प्रभु मुझे अपना आत्मा दे, क्योंकि यीशु की बातें जो आनंद से भरी हुई हैं, यीशु की बातें जो गहरी बातें हैं, यीशु की बातें जो तुम्हें शरीर से, संसार से ऊपर उठकर पिता से बातें करने के लिए उठाती हैं, तुम्हें उस आत्मा की जरूरत है। आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्या है? बोलो आत्मा। परमेश्वर क्या है? शैतान भी एक आत्मा है। शैतान भी क्या है? आत्मा है। अब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें परमेश्वर की और परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी के लिए आता है, परमेश्वर की ओर खींचता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं बढ़ने लगती, तुम्हारा आनंद बढ़ने लगता, तुम्हारा छुटकारा बढ़ने लगता है। आमीन। पर जब किसी के जीवन में शत्रु की आत्मा होती है, उसके जीवन में वो सारी बातें डाउन गिरने लगती हैं। प्रार्थना स्टॉप, प्रभु के प्रति रिश्ता कमजोर, दाएं बाएं की बातों में फंसता है, दाएं बाएं के सवालों में फंसने लगता है। समझ लीजिए परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव से हम बाहर निकल रहे हैं और वैरी की आत्मा क्या कर रही है? बोलो काम करना शुरू कर चुकी है। दोनों स्पिरिट है, दिखाई नहीं दे रहे। परमेश्वर की आत्मा का काम है तुम्हें सेव करना और तुम हमेशा की जिंदगी तक एंटर हो सको। वैरी की आत्मा का काम है तुम्हारा बोलो नाश करना। क्या करना? नाश करना। अब अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तुम्हारी प्रार्थना बढ़ रही है, तुम आनंद कर रहे हो, तुम लगातार प्रभु में बढ़ना शुरू हो चुके हो, वचन की भूख बढ़ रही है, प्यास बढ़ रही है, यदि ये सारी घटनाएं ठीक जा रही है, फिर तुम्हें परमेश्वर की आत्मा पर शक क्यों है? क्यों है? क्योंकि बाइबल के अंदर जब हम इसको और आगे जाकर देखेंगे
तो देखेंगे परमेश्वर की कृपा कैसे काम करती है। आमीन। आप लोगों को याद आ जाए, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह बैप्टाइज हुए तो वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में बाइबल में लिखा है, जैसे ही यीशु मसीह बैप्टाइज हुए वैसे ही खुदावंद का पाक रूह उतर आया। पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह बैप्टाइज हुए तो बाइबल कहती परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह पर उतर आई। और चिन्ह में क्या है, किस चिन्ह में दिखाई दी? कबूतर की नहीं, किस चिन्ह में? इसका भेद आप समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह ने इस धरती पर जितना भी काम किया उसका नेचर उस कबूतर की न्याय बड़ी शांति के साथ था। बोलो आया ना, आया ना। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ऐसा कोई भी समय नहीं था जहां पर यीशु विरोधियों के साथ फाइट कर रहा है, या उनको बहुत ऊंची आवाज में बातें दे रहा है, या उनका पलटा लेने की कोशिश कर रहा है। इवन देन जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं, जो लोग उसे पकड़वाने वाले हैं, जो लोग उसको छोड़कर चले जाने वाले हैं, इन सबके सामने भी यीशु उस आत्मा में सरवाइव कर रहा है। शरीर की एक भी बात ऊपर नहीं उठ रही। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं वो परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। पर मैं आपको दूसरे चेहरे को भी दिखाना चाहता हूं जिसमें हजारों लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा शांति का आत्मा है, तो लोग हल्ला गुल्ला क्यों करते हैं, चिल्लाते क्यों हैं, रोते क्यों हैं, ताली क्यों बजाते हैं, खिलाते क्यों हैं? मैं आपको दूसरे इंसिडेंस में ले जाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 पद उसका 3 वचन। और उन्हें आग की सी जीवन पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हालेलुया। अब यहाँ पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो इसके लिए क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है? आग। क्या दिखाई दे रहा है? तो फिर बताएं आग करती क्या है? हलचल मच जाती है। क्या होता है? हलचल। दोनों तरफ से सोच कर देखो, आग प्यूरिफाई का काम करती है और आग जलाकर नाश भी करती है। अगर खुदावंद के पाक रूह की आग हमारे अंदर है तो वो हमें परमेश्वर के लिए परिपक्व भी करती है और पाप और शारीरिक दशा की गंदी अभिलाषाओं के लिए जलाती भी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब दोनों घटनाओं को आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। यीशु के जमाने में जब खुदावंद का रूह उसके ऊपर था तो आप डिफरेंट अंदाज देख सकते हैं, पर जब चेलों के जमाने में खुदावंद का रूह था आप डिफरेंट अंदाज देख सकते हैं, पर दोनों आत्मा की गाइडलाइन के अंदर पड़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या चेलों ने ईमान बदला? लोग चेलों ने ईमान बदला, चेलों ने वायदे बदले, चेलों ने अपना रास्ता बदला, चेलों ने अपना दर्शन बदला, क्योंकि खुदावंद का रूह उन्हें जो कहता था वो वही करते थे। उन्होंने एक जगह छोड़ी दूसरी जगह चले गए, पर वो जज्बा, वो पैशन, वो था, वो भूख, वो प्यास, वो दलेरी उनके अंदर से खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि पाक रूह की आग उनके अंदर लगी हुई थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आज के मसीहों को समस्या ये हो चुकी है, हजारों प्रकार की शिक्षाएं उतर चुकी है धरती पर, लोग यही कंफ्यूजन में हैं, मुझे आत्मा पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारी जगहें आत्मा को लोग समझते नहीं, इसलिए आत्मा में लोग चलते भी नहीं, आत्मा को महसूस नहीं करते, आत्मा को सुनते नहीं, आत्मा को नोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अक्सर ये होता है, तुम्हारी जिंदगी में रोजी रोटी तुम्हें रोज चाहिए, आया ना, नहाना धोना तुम्हें, चंगाई बरकत भी रोज का सिलसिला है, हर दिन का। अगर ये सारी बातें तुम्हारे लिए जरूरी है तो खुदावंत के रूह से भरना भी एवरी डे तुम्हारे लिए जरूरी है। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर के उन कामों पर ध्यान कर सको जो काम परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में करना चाहता है। आमीन। लोगों का कसूर नहीं है, आत्मा जब आता है, आत्मा का कार्य जब शुरू होता है, लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो काम है वो मनुष्य की समझ, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की नॉलेज से एकदम हटके होता है। आप बाइबल को पढ़ें, ये कैसे हो सकता है? घटना आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अलौकिक काम, सबसे बड़ा काम क्या था? कुंवारी स्त्री गर्भवती हो रही है और ये मनुष्य की समझ, नॉलेज के सामने, बुद्धि के सामने एकदम जबरदस्त और हटके घटना थी। यस, इसलिए लोग इस बात से बहुत बहुत परेशान और चकित थे। ये कैसे हो सकता है? आत्मा के काम तुम्हारी समझ, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं होते, डिफरेंट स्टाइल है। दूसरी घटना भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है मैरी जो मरियम थी वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी। कैसे हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। बाइबल ऐसा भी कहती है कि दूसरी घटना अगर मैं बताऊं तो वचन में लिखा है एलशिबा एक बहन थी जो बांझपन थी। यहां तक के बाइबल कहती है कि उसके अंदर बच्चों को पैदा करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। जहां तक बाइबल ये भी कहते हैं कि अब वो बूढ़े हो चुके थे, पर पवित्र आत्मा का काम देखिए, वो हर परिस्थिति में मनुष्य की समझ, अकल और बुद्धि से हटकर काम करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर की आत्मा ने उस पर आशीष को दे दी तो उसका बांझपन क्या हो गया? बोलो मिट गया। आमीन, आमीन। और वो किसने बरकत दी? परमेश्वर की आत्मा का कमाल था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा का कमाल क्यों था? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जब मैरी गर्भवती हुई परमेश्वर के रूह के द्वारा, और उसे यही बात बताई गई कि तुझसे पहले जो तेरे कुटुंब में से हैं, तेरे अपनों में से हैं, बहन एलशिबा पात्र की शक्ति के द्वारा वो भी क्या है? गर्भवती है। जा और उसे मिल। और कलामे मुकद्दस कहता है आत्मा से भरा हुआ आत्मिक व्यक्ति जब मिलता है तो वो आत्मा में आनंद करता है। बोलो हालेलुया। जब शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति के साथ मिलता है तो उसके 12 बज जाते हैं। क्या? 12 बज जाते, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति की बातें साधारण नहीं होगी। वो हर बात में प्रभु 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 प्रभु, उसका काम, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसका आनंद, उसकी ग्लोरी, बस इन्हीं बातों में होते हैं। शारीरिक व्यक्ति ये रह गया, वो रह गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, कब होगा, आज नहीं हुआ, कल क्यों हुआ? आप समझ रहे मेरी बात? तो वचन कहता है जब ये दोनों आपस में मिली तो इन दोनों ने प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जो काम होते हैं वो एकदम हटके होते हैं, जबरदस्त होते हैं। जब ये घटना भी घटी प्रेरितों के काम के अंदर, इसमें लोग हैरान थे, इसमें लोग मजाक उड़ा रहे थे, इसमें लोग ठट्ठा भी कर रहे थे, इसमें लोग बातें भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आत्मा उतरा ही इस अंदाज में था। जब आग लगती है तो आप 20 किलोमीटर दूर बैठे, तब तुम्हारी आंखें खुल जाती है, पता नहीं क्या हो गया, वहां से इतना धुआं क्यों उठ रहा है। यही बात से लोग हैरान थे।
यही बात है कि हो क्या रहा है अंदर। तब पतरस ने उनको समझाया, ओ यीशु जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया है, जो जिंदा स्वर्ग चला गया है, उसने कहा था मैं अपनी आत्मा को दे दूंगा। ये वही नजारा है, वो आत्मा इन पर उतर चुका है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज जब कोई आत्मा में नाचता, आत्मा में गाता, आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में भाषाएं बोलता है, यही बात तो लोगों के लिए मजाक है, पर वो नहीं जानते। बाइबल में आगे जाकर बताऊंगा, तुम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे। अगर तुम गालियां बक रहे हो, अगर तुम लुचपन कर रहे हो, तो समझो तुम पर वैरिक आत्मा है। अगर तुम आत्मा में भरे हुए आनंद मना रहे हो, ताली बजा रहे हो, प्रार्थना में घुटने टेक रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं आपको कहता हूं, रोकर दिखाओ, मुझे रोकर दिखाओ, मुझे हंसकर दिखाओ, तुम में काबिलियत नहीं है। और जब मेरे खुदावंद का रूह आता है, वो तुम्हें अंदर से कहता है आज तेरा टूटने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। वो जब तुम्हें आनंदित करता है, लोग रोते होंगे, तुम हंसोगे और आनंद करोगे। आमीन। जमाना इसी बात से चकित था। आत्मा की आग इन 120 लोगों के बीच में लगी। बाइबल कहती है आज भी आत्मा की आग बुझ नहीं रही, और ये बुझेगी नहीं जब तक मसीह वापस नहीं आ जाता। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक बंदा बुखार आता है तो थरथराने लगता है, आत्मिक बंदे के सामने तलवार भी आ जाए, वो तब भी कहता है वेलकम, स्वागत है, मैं तैयार हूँ कि मैं जानता हूँ मैं किसकी ओर से खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आत्मिक लोगों के सामने चुनौतियां आएंगी। जो आत्मा पहन लेते हैं उन्हें शारीरिक दुख उठाने बेहद जरूरी है, जरूरी है। मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहता हूँ और आपको ये समझ जाना चाहिए, आत्मा का काम साधारण नहीं होता, साधारण नहीं होता। जब ताड़ ताड़ ताड़ियां बजती हैं, ठीक, कभी ट्राई करके देखना, मैं अनाउंस करूंगा तुम ताली बजाओ, तुम 2-4 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में थक जाओगे, तुम्हारे हाथ लाल पड़ जाएंगे, तुम स्टॉप होने लगोगे, तुम्हें थकान लगेगी। पर जब खुदावंद का रूह तुम्हें कहता है ताली बजा, आनंद कर, यहोवा के लिए गा, तुम आधा घंटा तक बजाते रहते हो, हाथों को कुछ नहीं होता, यहोवा का आनंद तुम्हें बरकत कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कहा आत्मा से भी बुद्धि से भी चलता रहूंगा। उसने ये नहीं कहा अब मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मैंने ज्ञान पा लिया है, अब मुझे वचन का नियम पता है, अब मुझे वचन का कायदा पता है, इसलिए मैं ऐसे करूंगा। नो 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 नो। बाइबल कहती है जो नियम के पक्के थे उनको भी पौलुस ने कहा तुम्हारा काम तुम्हें मुबारक है, मुझे जो आत्मा कहता है मैं वैसा ही चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति था जो शरीर की एक भी बात को ऊपर नहीं उठने देता था, और ऐसा सर्वाइव करता था, ऐसा चलता था, ऐसा चलता था। आपको चौथी तीसरी घटना बताता हूँ। बाइबल में लिखा है आत्मा से भरा हुआ पौलुस सारी रात प्रचार करता रहा। कब तक? बोलो सारी रात। कब तक? वचन में लिखा है घटना घट गई। प्रचार सुनते सुनते एक नौजवान खिड़की से गिर गया। पादरी का दिमाग खराब हो गया, टाइम का नहीं पता लगा, दिमाग सटक गया इसका। सारी सारी रात लेकर लोगों को बैठा रहता है, सारी सारी रात लोग अपने रहते हैं। पौलुस उतरा, उसने उसको दिया, उसने कहा चिंता मत करो, ये ठीक है। परमेश्वर की आत्मा अद्भुत रीति से काम करती है। बोलो हालेलुया। घटना समझने की कोशिश करें। उसके लोग कहते हैं पौलुस उस जगह मत जाना
धुलाई करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। और उसके अंदर नहीं, आत्मा के तलाए चलता हूँ, इस काम के लिए मुझे जाना है, उस काम के लिए मुझे आगे ही जाना है, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए लाभ है कि मैं मसीह के लिए मर जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। और आप पौलुस की जिंदगी और सेवा को पढ़कर देखें, पौलुस ने कहीं भी समझौता नहीं किया, क्योंकि वो आत्मा का बना हुआ था, आत्मा को पा गया था, आत्मा से बातें करता था, आत्मा को ही सुनता था, आत्मा के चलाए चलता था, आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं करता था। मैंने सिंपल सी बात कही, कभी प्रैक्टिस करना कि मैं आज ताली बजाऊंगा, तुम 2-4 मिनट के बाद कहोगे यार हाथ दर्द करने लगे। यस, आइए ना, बोलो होता कि नहीं होता? हाँ, आत्मा से भरा हुआ बंदा, दुष्ट आत्मा का जकड़ा हो, बीमारी का जकड़ा हो, उसे फकर से कहता है चल छोड़ और निकल यीशु मसीह के नाम में। पर आत्मा का अधूरा, आत्मा का खाली, इसकी अपनी ही टांगे क्या करती है फिर? बोलो ब्रेक डाउन करती है नहीं करती? बीमारी बड़ी है, रिपोर्ट बड़ी है, बंदा स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ है, आखिरी रिपोर्ट बता रहे हैं। अब आत्मा से बने हुए बंदे को इन बातों से कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि जिस यीशु की मैं भक्ति करता हूँ वो मरी हुई जिंदगी के अंदर भी जान डाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, रोमियो का खत उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। आत्मा में चलने की कोशिश करें। संत पौलुस इसके बारे में बहुत सारी मजेदार बातें कहते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बोलिए हालेलुया। शरीर पर ध्यान रखोगे, शारीरिक बातों पर ध्यान रखोगे तो अवश्य मर जाओगे, जैसे दुनिया भी मरती है, उसके बाद भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पर आत्मा पर ध्यान करोगे, आत्मा की केयर करोगे, परमेश्वर की आत्मा को समझ लोगे तो तुम सदा के जीवन के हकदार बन जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ लीजिए रोमियो 8:9। परंतु जब भी परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। बस बोलिए हालेलुया। अगर तुम्हारे ऊपर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा है, तो तुम कैसे चलोगे? आत्मा के द्वारा, आत्मिक दशा में, आत्मिक बातों की धुन में रहोगे। आमीन। अगर तुम शारीरिक दशा में हो तो वचन कहता है ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ घंटे के लिए आत्मा में उभरते हुए देखा है, पर जैसे ही चिंताएं आती हैं, जरूरत के काम आते हैं, कई मुश्किलें आती हैं, वो आत्मा में घुस जाते हैं। क्या होते हैं? आत्मा में। फिर वो घंटा रो रो के वो आत्मा 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 आत्मा, फिर उनको बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में रहकर शरीर की बात पर चित्र लगाने लगते हैं। उदाहरण देना चाहता हूँ, मैंने किसी को कोई काम कह दिया, कोई भी बात कह दी, अगर वो बंदा शारीरिक है, वो मेरी बात को सुनता है इधर से और इधर से निकालता है। उसका परिणाम जब आता है, उसका भुगतान जब उसको करना पड़ता है, तब वो बहुत कसरत करता है, बहुत कसरत करता है, फिर जाकर उसका लेवल दोबारा से आत्मिक होना शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं, आत्मा की बातों को निराशा में जब ले जाता है कोई, तो वो शरीर की क्रिया में दुख उठाता है, शरीर की क्रिया में दुख उठाता है, दुख उठाता है। खुदा के लोग जो बातें कहते हैं वो हवा में नहीं है, ये याद रखना। उसके पीछे बड़ा भेद होता है। तो मनुष्य समझ से चलोगे तो तुम्हारा घाटा जरूर होगा,
पर तुम आत्मा की धुन में हो, बात लोगे और परमेश्वर के संग आगे बढ़ जाओगे। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा हथियार नहीं बना, ऐसी ताकत नहीं बनी जो तुम्हें तुम्हारे खुदावत से और पिता की मोहब्बत से जुदा कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भरे हुए लोग किसी भी बात की परवाह नहीं करते, चाहे पड़ोसी बेइज्जती करे, चाहे अपने बेइज्जती करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर के हैं। बोलो हालेलुया। शरीर के है ही, किसके हैं? आत्मा के। बोलो आत्मा को फर्क पड़ता है? पर मनुष्य को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। सेवक की बात करूं, वचन की बात करूं, पवित्रताई की बात करूं, छुटकारे की बात करूं, बरकत की बात करूं, अनंत जीवन की बात करूं, ये सारी आत्मिक आशीषें और आत्मिक बातें हैं। इसको पाने और समझने के लिए तुम्हें खुदावंत के रूह की जरूरत है। तुम्हें खुदावंत के रूह की जरूरत है। पौलुस के पास भी उसके अंदर एक उसकी खुद की आत्मा थी, जिसके द्वारा वो क्या था? जिंदा था। पर उसी आत्मा के साथ साथ उसे परमेश्वर का आत्मा मिला, जिसके लिए वो शरीर की बातों की ओर नहीं, प्रभु की बातों की ओर दौड़ता रहा, प्रभु के कामों की ओर दौड़ता रहा, प्रभु के नाम को ऊंचा करने में लगा रहा। आमीन, हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने उसे आदर नहीं दिलाया? उसे ऊंचा नहीं किया? उसकी महानता नहीं बढ़ाई? आज हम बहुत सारी बातें सीखते हैं संत पौलुस की लिखी हुई पत्रियों से, हाँ या ना? अगर वो आत्मा की अगुवाई में चला ना होता तो मुझे और आपको आत्मा में चलने की सलाह भी नहीं देता, नहीं सलाह देता। और सबसे ज्यादा आत्मा के बारे में उसने बातें करी है, पाक रूह के बारे में बातें करी है। मैं जल्दी उस कजारे पर आना चाहता हूँ। 11 वचन भी पढ़े, रोमियो 8 उसका 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जी कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा बस गई है तो तुम्हारा जो मरणहार शरीर है इसके ऊपर तुम्हें जी उठने की बरकत वही परमेश्वर का आत्मा दिलाएगा। आमीन। इसका मतलब जब खुदावंत का रूह आता है तो वो उसी आग की तरह काम करता है, तुम्हें शरीर और शरीर के कामों के लिए क्या करता है? वो भस्म करता है। क्या करता है? भस्म करता है। तो तुम शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक समझ से, शारीरिक क्रिया से बाहर आना शुरू करते हो। आमीन। क्योंकि जब व्यक्ति शुरुआत करता है तो वो प्रभु के साथ कैसे चलता है? वो पूरा शारीरिक होता है। उसको बोलते हैं बेटा हालेलुया। तो वो क्या बोलता है? बोलो बोलो, वो क्या बोलता? बोला बोल जय मसीह की। हाँ, क्या बोलते? बोल जय मसीह की। बोल कि पिता तेरा धन्यवाद, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझ पर दया कर। जब उसकी शुरुआत होती है, हाँ या ना? पर जैसे जैसे वो वचन में आता है वैसे वैसे वो खुदा के रूह को समझने लगता है, और पाक रूह से जब वो भरने लगता है वो घंटों 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 कहने लगता है प्रभु तेरा धन्यवाद, तू यहोवा राफा, तू नेसी, तू शालोम, तू अल शादाई, तू महिमामय, तू करुणामय, तू दरस से भरा, तू ही सर्वोच्च, तू ही सर्वव्यापी, तू ही सर्व सामर्थी परमेश्वर है। ये सारी बातें खुदा के आत्मा के द्वारा ही तुम्हारे हृदय से आती है, तुम्हारे मुंह से आती है। यही बातें परमेश्वर को महिमा देती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा यही चाहता है कि जब हम इस वचन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल कहती है, पौलुस इसे वरदान कहता है। क्या कहता है? पवित्र आत्मा को पौलुस क्या कहता है? बोलो वरदान है। क्या है? आप कमेंट करती हैं 5 किलो वाले दाने 50 किलो हो गए।
कितने हो गए? कौन कौन जाता है जल्दी से? सच बोलो, बताइए बताइए शुभ जी। काम छोड़ते हुए भी पर्ची कटाने जाते हैं। पर्ची कटाने के बाद लाइन में लग जाते हैं। लाइन में छतरी नहीं होती, जूस का गिलास नहीं होता, बोरी उठाने वाला साथ में कोई मित्र रिश्तेदार नहीं होता। ये सारी कसरत तुम एक मुफ्त में मिलने वाली चीज को प्राप्त करने के लिए करते हो। तो मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूप मनुष्य के लिए एक गिफ्ट के रूप में है जो परमेश्वर ने दिया है, जिसको यीशु मसीह कहते हैं। ये सहायक है। ये क्या है? सहायक है। तो मसीह पर विश्वास लाने वाले व्यक्ति को अगर मसीह में जीना है, मसीह में बने रहना है, मसीह में बढ़ते जाना है, मसीह के आने तक उसकी इंतजार करनी है, तो उसे खुदावंद यीशु की ओर से मिले हुए मददगार की बहुत जरूरत है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की बातें आत्मिक बातें हैं और परमेश्वर की बातों को समझने के लिए तुम्हें परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए यीशु जी ने चेलों से कहा, प्रभु जी इन्हें अपना आत्मा दे दीजिए, क्योंकि इनको मेरी बातें याद आ जाएं, समझ में आ जाएं, ताकि जो काम मैं इन्हें कहकर जा रहा हूं ये उस काम को वैसा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है आत्मा से भरे हुए चेलों ने लोगों की किसी भी बात की परवाह नहीं करी, वो काम पूरा कर दिया जो यीशु मसीह ने उन्हें करने को। आज इसीलिए मैं और आप यहाँ पर चर्च खोलकर बैठे हैं, क्योंकि ये उन्हीं रसूलों की बरकत है जो आत्मा की आग उनके अंदर थी, उन्होंने बुझने नहीं दी। मोहल्ला चेंज कर दिया, सिटी चेंज कर दी, कंट्री चेंज कर दी, पर मिशन चेंज नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। दर्शन चेंज नहीं हुआ, मकसद चेंज नहीं हुआ, गवाही चेंज नहीं हुई, लक्ष्य चेंज नहीं हुआ। बाइबल कहती आत्मा से भरे हुए लोगों का राजा क्या, कचहरियां क्या, विरोधी क्या, कोई भी सामना नहीं कर सका। वो हर आंधी और तूफान को चीरते चले गए और यीशु मसीह का पैगाम फैलता 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 चला गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस चर्चों में लोग आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, वो चर्च में ताली जरूर बजती है पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती। जिस चर्च में खुदावंद का रूह नहीं है, वो लोग बैठते जरूर है पर उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है। जिस चर्च के अंदर खुदावंद का रूह नहीं है, वो खुदावंद को जानते जरूर है पर वो खुदावंद के निकट नहीं है। याद रखना, जिसके पास उसकी आत्मा है वही उससे प्रेम कर सकता है, वही घंटों घंटे प्रार्थना कर सकता है, वही उसके आत्मा में जी सकता है, वही छुटकारे में जी सकता है। नहीं तो जमाना आएगा कहेगा ओए क्या लगा हुआ है। आज जमाने में लोग कहते हैं ना, हमें समझ नहीं आती है राखा राबाला बाशा खा राबाला मासा खा रे रे संदरा बाशा क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती जमाना नहीं जान सकता। जमाना बोलो, जमाना। अगर तुम्हें गिफ्ट मिला है तुम्हें तो पता है ना ये क्या है। हेलो, रेचल को मैंने कोई गिफ्ट दिया, आपको नहीं पता हो सकता। क्यों? क्योंकि रेचल को मिला है। इसका आनंद कौन ले सकती? रेचल ले सकती है। इसका अनुभव कौन कर सकती? रेचल। इसको और ज्यादा आनंद के साथ अपने पास रख सकती है कौन? रेचल। इसको याद कौन रख सकती? रेचल। क्यों? क्योंकि उसको मैंने वो उपहार दिया है। बाइबल कहती है जो इस वरदान की धुन में रहेगा वो इसे प्राप्त करेगा। संत पौलुस जी कहते हैं एक वरदान है, आशीष है। आमीन। और वहां पर बहुत क्लियर करके लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। तुम्हें राशन के 5 किलो दानों की तो समझ में आ जाती है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल के इस उपहार की आशीष समझ नहीं आती। क्यों? हमें डर ही लगता रहता है कहीं हम गिर ना जाए, कहीं हम। इससे भी भयंकर डर मालूम लोगों को क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोचेंगे, ये क्या। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब मैरी के पास संदेश आया होगा कि तू कुंवारी है
परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो मैरी को भी सोचना चाहिए था ना, हाँ हाँ जमाना क्या करेगा, कैसे होगा। उसने एक्सेप्ट किया और उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जैसा प्रभु चाहता मेरे साथ वैसा होने दे। आमीन। गाना तो बहुत गाते हैं, कोई पागल कहे कोई दीवाना कहे, हाँ मुझे परवाह नहीं है। फिर दूसरा गाना, सानू मौत दी निरती परवाह असी छटा गेना कदे उदारा पर असी आत्मा च प्रार्थना नहीं कर सकते, सानू डरे बड़ा लगदा गवाही तो। पड़ोसी से डर रहे। बाइबल कहती पौलुस विश्वासियों को ढूंढ कर मारता कैसे था, क्योंकि जिस घर में भक्ति चलती थी वहां से आवाजें आती थी। बोलो हालेलुया हालेलुया। जिस कोठरी के अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी थी वहां की आवाजें बाहर आ रही थी और लोग हैरान हो रहे थे कि तड़कसार का समय है, ये घटना घट क्या रही है। किसी ने ठट्ठा उड़ाया, किसी ने दोष लगाया, किसी ने कुछ कहा, पर इतिहास गवाह है उस दिन के बाद ऐसा कार्य हुआ, ऐसा कार्य हुआ, ऐसा कार्य हुआ जिसको आज तक भी जमाना गवाही के रूप में देता है। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ बंदा ही समस्या को कहता है हर यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा यीशु जिंदा हुआ है। आमीन आमीन। और खाली बंदा कहते जाना तो जा, नहीं तो तेरी मर्जी, नहीं तो मैं चला जा, मतलब मुझसे नहीं होगा। नहीं, तुम्हें आत्मा में आनंद करना सीखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:4 5 से 7 मिनट और होगा। पहला कुरिन्थियों 12:4, पहला कुरिन्थियों 14:1। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आमीन। पौलुस जी कहते हैं वरदान कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है। अब संत पौलुस जी पवित्र आत्मा को एक वरदान के रूप में हमारे सामने ला रहे हैं। उसे लेना ना लेना ये हर व्यक्तिगत बंदे का फैसला है। पर मसीह यीशु में अगर तुम्हें ग्रोथ करनी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम परमेश्वर के वचन की ढेर बड़ी बातों को समझकर आनंद से जीवन बिताओ, उच्च लेवल का जीवन जियो, तो तुम्हें उस आत्मा की आवश्यकता है जो खुदावंदी यीशु की ओर से, पिता की ओर से आया है। और जिस पर भी आया है वो शरीर का नहीं रहा, वो आत्मा का हो गया, वो आत्मा के काम करने लग गया। आमीन। और जो इसी में रहे 14 का 1 भी पढ़े। पहला कुरिन्थियों 14:1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों के धूप में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आमीन हालेलुया। संत पौलुस जी कहते हैं आत्मिक वरदान की किसमें रहो, धुन में रहो। किसमें रहो, धुन में रहो, धुन में रहो। यानी कि इसको पाने की तांग बनाए रखो कि मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे ये वरदान। कौन सा वरदान, बोलो पाक रूह का। कौन सा वरदान, फिर ही तुम खुदावंद के रूह की बातों को, खुदावंद के पाक रूह की प्रेजेंस का, खुदावंद की रूह का आनंद उठा सकोगे। आमीन हालेलुया। जल्दी से आगे पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:3 और 4 वचन पढ़े। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। 3 और 4 वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। बोलो हालेलुया। जब विश्वासी अन्य भाषा बोलते हैं तो ये किसकी उन्नति कर रहे हैं,
बोलो किसकी उन्नति कर रहे हैं? बोलो अपनी किसकी उन्नति करते हैं? अपनी बोलो उन्नति होनी चाहिए कि नहीं? चपड़ासी लगे हो, अफसर बनना है कि नहीं? बोलो एक पीएम बंदे से पूछो, झाड़ू लगाने की ड्यूटी है, वो सोचता है पोस्टमैन की ड्यूटी बन जाए, बहुत सरल वाली है, चिट्ठी इधर से लेनी है और इधर तक छोड़ जाता है। जब वो चिट्ठी देने वाला बन जाता है, उसकी सीढ़ी और आगे बढ़ जाती है, बोलता है कंप्यूटर पर बैठकर फार्म भरने वाली ड्यूटी लग जाए, चिट्ठी बांटने वाला भी कहानी ठीक है। जब वो चिट्ठियां फार्म भरने लग जाता है, फिर वो कहता है कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी की पोजीशन बन जाए, तो लेवल बढ़ता है। लेवल है बढ़ता है। आपको उन्नति करनी है, मसीह में उन्नति करनी है, या पड़ोसी को देख देख कर भूखे हो जाना है? नहीं तो जो तुम्हारे पीछे से आया, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें उसके अंदर है वो सारी तुम्हें दे जाए और तुम्हारे अंदर कुछ भी ना हो और तुम सारी बातें उसकी ले लो। यस, नेगेटिव पावर लोगों के साथ आती है, इस बात को हमेशा मध्य में ध्यान में रखो। कई बार तुम्हारे साथ कोई लोग मारी 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 नेगेटिव 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 बातें करते जा रहे हैं, तुम बड़े मजे से सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। 3 दिन के बाद चेक करो, तुम्हारी जुबान नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। विदिन 3 डेज प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन किसी को सुनो जो गलत ही बोलता है, तीसरे दिन तुम गलत बोलोगे, तुम्हारी जुबान गलत शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करेगी। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के करीब रहोगे तो आत्मा से उभरते जाओगे। आमीन, हालेलुया। वो एक ही बात कहेगा, वहां यहाँ ये काम वो काम, मसीह के लिए, महिमा के लिए, स्तुति के लिए, ग्लोरी के लिए। उसके पास और कोई स्टोरी नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा फिल्म देख लिया कर, दर्द हो रही है तो थोड़ा लम्बा पहने, वो कहता दर्द भी हो रही है तब भी घुटने देंगे। ये डिफरेंस है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उससे मालूम लग जाता है कि दर्द कहाँ से आ रहा है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों को प्रार्थना के टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सर का दर्द होना, सर का घूमना, पेट का दर्द होना, चक्कर आने। आप समझने की कोशिश करें, जब तुम घर का काम कर रहे हो तब नहीं हो रहा, खा पी रहे थे तब नहीं हो रहा था, पड़ोसियों से गप्पे लड़ा रहे थे तब नहीं हो रहा, तुम दुआ के लिए जा रहे तब क्यों हो रहा? तो समझ लीजिए नेगेटिव पावर ये नहीं चाहता कि तुम हॉली स्पिरिट की पावर में आगे बढ़ सको। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस जी कहता है जो अन्य भाषा बोलता है विश्वासी, वो अपनी क्या करता है? उन्नति करता है। और जो भविष्यवाणियां खुदावंद का खादिम करता है वो कलीसिया की उन्नति होती है। आमीन। और वचन में लिखा है कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी वर्ड वो परमेश्वर का सेवक कभी भी अपनी ओर से नहीं कहता, कभी नहीं कहता। वचन में लिखा है जब तक आत्मा उसे उभारता नहीं है तब तक वो नहीं कहता। आगे बढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 का 14 पढ़िए। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। वाह, बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इंसिडेंस, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो तुम्हारी देही का कौन सा स्टेशन प्रार्थना करता है? बोलो आत्मा। कौन सा? आत्मा। शरीर नहीं। तो जब शरीर का काम होगा आत्मा नहीं होगा, जब आत्मा का काम होगा शरीर मौजूद नहीं होगा। इसीलिए जब वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा होता, सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है, जगह दाएं बाएं है, वो लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, उछल के प्रार्थना कर रहा है, घुटनों पे कर रहा है, रुक के कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा में बढ़ रहा है, वो आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई ऐसे बढ़ने लगता है उसके रिजल्ट अद्भुत रीति से आते हैं, अद्भुत रीति से। जमाने को पता नहीं चलता जल्दी, और उस व्यक्ति का जीवन प्रभु में बहुत ऊपर हो जाता है। आमीन। उसे शारीरिक संसारिक सब चीजों से घृणा आने लगती है, नफरत होने लगती है, और उससे वो चीजें अच्छी ही नहीं लगती। यही असल और रियल लव है परमेश्वर के साथ।
कि तुम शरीर में रहकर शरीर की हर अभिलाषा के लिए मर जाओ, हर लालसा के लिए मिट जाओ, तुम हर समय खुदा को ऊंचा कर जाओगे। आमीन। क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्राण कब तुमसे अलग हो जाएगा, तुम नहीं जानते। इसी वचन में 14 का 26 भी पढ़ी, लास्ट वचन पढ़ के प्रार्थना में जाएगी। इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम इकट्ठा हो जाते हो, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब तुम इकट्ठे हो जाते हो, कोई गीत गाता है, कोई आराधना करता है, कोई वचन को पढ़ता है, कोई प्रचार को करता है, कोई अन्य भाषा को बोलता है और कोई अन्य भाषा के अनुवाद को प्रकट कर देता है। और पौलुस कहता है सब बातों को लेकर तुम्हारी सब बातों में क्या हो जानी चाहिए? बोलो उन्नति होनी चाहिए। आमीन। और यीशु जी ने क्या कहा था? मेरा आत्मा तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। आत्मा तुम्हें यीशु की ओर उभारेगा, आत्मा तुम्हें खुदावंत की ओर ले जाएगा, आत्मा तुम्हें उजाड़ी स्थानों में भी मदद करता रहेगा। अब ये हैरान करने वाली घटना थी कि खुदावंत का रूह जब यीशु मसीह पर आया तो यीशु मसीह जी कहां पर चले गए? हेलो, वचन में साफ लिखा, क्या लिखा है? आत्मा उसे जंगल में, जब आत्मा नियंत्रण करना शुरू कर देता है तो मैं संसार शरीर की चीजों से अलगताई में ले जाना शुरू कर देता है। हालेलुया। जब तक तुम अलग नहीं होते तब तक खुदावंत की रूह तुमसे बातें नहीं करती, तुम उसकी बातों को सुन और समझ नहीं पाते। वही अपने पैरों के बल पर खड़े होता है यदि आप उन बातों को समझते हैं। पौलुस ने कहा है